वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नेम क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है, अभी हमने जो पिछली कई वीडियोस करी है उसमें हमने डेवलपमेंट को डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि किस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम भी लॉन्ग टर्म में क्या होती रहे, बढ़ती रहे, रियल नेशनल इनकम। और साथ साथ जो क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं, जैसे पॉवर्टी का कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना, स्ट्रक्चरल चेंजेस लोग एक्सेप्ट करें इकोनॉमी में, ये सब चीज़ें भी साथ साथ अगर चल रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वो इकोनॉमी डेवलपमेंट के पाथ पर चल रही है। तो हमारा मेन फोकस यही होता है ना कि हमने किसी तरह से डेवलपमेंट करनी है इकोनॉमी की। तो उसमें जो रोल प्ले करता है, उसके अंदर जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की जीवन की जो गुणवत्ता है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसी टॉपिक को कि डेवलपमेंट आपको करना है, नो डाउट, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वालिटी है लोगों की लाइफ की वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसीलिए हम डेवलपमेंट के टॉपिक के अंदर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा कि एक ह्यूमन जो है हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। क्योंकि अगर एक ह्यूमन है उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और वो अच्छे से एजुकेटेड होगा तो वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करेगा, एक पॉजिटिव जो रोल है वो प्ले करेगा, कोई ना कोई। क्योंकि अगर उसके पास मान लो एक पर्सन है, पढ़ा लिखा होगा, अच्छी फैसिलिटीज़ उसके पास हैं, तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करेगा और नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आप कर दोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हर एक पर्सन क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले करेगा। तो यही कहा गया कि अगर आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है इकोनॉमी का, तो आपको डेवलपमेंट करना होगा ह्यूमन रिसोर्सिस का। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सिस का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, उसमें ये कहा गया कि किस तरह से आप लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता है या उनकी जो वेल बीइंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो पीपल चॉइस है, पीपल चॉइस होता है कि उनके पास हर चीज़ को करने की एक चॉइस हो कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, उनके पास हर काम को करने की फ्रीडम हो। अगर ये चीज़ें हैं, उनके वेलबींग अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप इंक्रीज कर पा रहे हो, उनको हर तरह की आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो इसका मतलब है उनकी जो लाइफ है उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या है, एक पर्सन का ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए बहुत से क्या थे, मेथड्स थे। उनमें जो मेन मेथड है, उनमें दो मेन मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए गए। एक को हम जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करता है। और दूसरा जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को ही मेजर करते हैं। लेकिन जो आज टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की हेल्प से किस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने दिया था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो ये मेजरमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नेम क्या था, मोरिस डी मोरिस के नेम से हम इन्हें जानते हैं। 1979 के अंदर उन्होंने दिया था। उन्होंने 23 डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के डाटा को स्टडी किया, फिर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया था कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या है लोगों की, उसको आपको मेजर करना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 इंडिकेटर जो है वो बेसिकली यूज़ किए थे, जिनको हम किस नेम से जानते हैं। पहला जो इंडिकेटर इन्होंने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया था उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। दूसरा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। थर्ड जो इन्होंने यूज़ किया था उसको हम बेसिक लिटरेसी रेट के नेम से जानते हैं। इन 3 इंडिकेटर का यूज़ किया और इन्होंने अपना जो मॉडल है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वो दिया था। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक पर्सन है, उसका बर्थ हो गया, वो एवरेज कितना जिएगा। ठीक है, हर कोई क्या चाहता है कि उसकी लंबी आयु हो, काफ़ी लंबी समय तक क्या करे, जिए।
तो इसमें यही देखा गया कि एक पर्सन का जन्म हो जाता है, लेकिन वो एवरेज नंबर ऑफ ईयर कितना वो जीता है, ठीक है। मान लो जितना ज़्यादा उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको कोई इशू नहीं है हेल्थ का, तो वो उतना लंबा जिएगा। तो उसमें यही देखा गया कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितना साल वो जिएगा। दूसरा कहा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता था इंडिया के अंदर पहले, क्या सिचुएशन थी, 1947 के आसपास की बात है। उस टाइम क्या होता था, बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे बहुत जल्दी, ठीक है। कि जब उसका जन्म हुआ और 1 साल के अंदर बच्चों की जो मरने की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी। तो दूसरा कहा गया कि अगर आपको लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने इन्फेंट, जो बच्चे जो शिशु हैं वो कितने मर रहे हैं, ठीक है। कि 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो 1 साल के अंदर उनमें से कितने बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कहा गया कि जितनी कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर कहा गया बेसिक लिटरेसी रेट, थर्ड इंडिकेटर जो मोरिस डी मोरिस ने यूज़ किया। उन्होंने कहा कोई भी पर्सन जिसकी एज 7 ईयर हो या 7 ईयर से अब हो, जो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है, उसको हम क्या मानेंगे, बेसिक लिटरेसी रेट कहेंगे। तो तीनों इंडिकेटर्स का उन्होंने यूज़ किया और जो अपना जो मॉडल है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम क्या लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारे मार्क्स 0 है तो इसका मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस है, जैसे हमें टेस्ट, मान लो टेस्ट में क्या होता है, मार्क्स मिलते हैं, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, अगर हमारा 0 मार्क्स आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस था बहुत गंदा था, वो मतलब, और जब हमारे 10 आते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसी तरह से हर एक इंडिकेटर जो है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, हर एक इंडिकेटर को एक स्केल दिया गया जिसको 0 से 100 कहा गया। और इसमें ये कहा गया कि 0 जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस बताएगा और 100 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि वो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस जो है उस इंडिकेटर का हुआ। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर 0 है तो इसमें उल्टा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी 0 का मतलब है कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मर नहीं रहे। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 100 है, इसका मतलब क्या है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही क्या है, मर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्केल तय कर दिया गया कि बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या होगा, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, अब ये एक फॉर्मूला है कि जिसकी हेल्प से आप क्या निकालते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको निकालना हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज निकालनी हो या बेसिक लिटरेसी रेट, पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों को निकालना पड़ता है। उसके लिए एक मैक्सिमम वैल्यू आपको दी होगी, एक मिनिमम वैल्यू आपको दी होती है, ठीक है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की आपको 2 to 9,000 जो है मैक्सिमम इन्फेंट रेट दी हुई है, मिनिमम आपको 9 दी हुई है, ठीक है। और एक आपको एक एक्चुअल वैल्यू की, एक्चुअल मान लो, ये तो हो गया कि मैक्सिमम इतने बच्चे मर सकते हैं और है मिनिमम इतने बच्चे मर सकते हैं। एक एक्चुअल में कितने बच्चे मर रहे हैं बर्थ के बाद, वो होता है एक्चुअल वैल्यू। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होगी, मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हर एक इंडिकेटर को निकालने के लिए, मान लो आपको कहा जाए कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालो, तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से डालनी है। जैसे मान लो हम क्या डाल देते हैं, 2 to 9 हम डाल देंगे। एक्चुअल वैल्यू भी आपको कोई ना कोई दे रखी होगी, वो आपको डालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू फिर वही डलेगी और मिनिमम वैल्यू 9 डल जाएगी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अचीवमेंट लेवल जो है वो निकाल सकते हो कि आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या लेवल जो है वो अचीव करना है। उसी तरह से आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी निकाल सकते हो, बेसिक लिटरेसी रेट को भी निकाल सकते हो, सेम यही फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ से आपको हर एक इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की एक वैल्यू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी एक वैल्यू और बेसिक लिटरेसी रेट की भी आपको एक वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आपके पास ये तीनों इंडिकेटर आ गए तब आप क्या करोगे, तब आप इनके अंदर एक बेसिक जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालने के लिए। जैसे अब हम लास्ट में क्या देखते हैं, हम तो यही देखेंगे ना कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता का जो स्तर है वो कितना है, भौतिक गुणवत्ता। तो वो कैसे निकलेगा, जो आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला जो इंडेक्स में जो भी वैल्यू निकाल ली है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की पीछे से जो वैल्यू निकाल ली है, और आपने बेसिक लिटरेसी रेट की जो वैल्यू निकाल ली है,
आप उन तीनों को प्लस करोगे और ये तीन क्योंकि 3 आपने इंडिकेटर लिए हैं ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर एवरेज जो वैल्यू है किसकी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की एवरेज वैल्यू आपको पता लग जाएगी। जैसे इसी बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कहा गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमें कहा गया है 75 है। मान लो कि एक पर्सन ने जन्म लिया, वो उसकी जब डेथ होती है उस टाइम वो कितने का है, 75 का। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो कितनी है, 40 है। बेसिक लिटरेसी रेट 65% है। तो हमने क्या किया, तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया और अपॉन में कर दिया 3। तो हमें यहाँ से जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो हमारा जो आया है वो क्या निकल आया, 60 निकल आया। तो इससे आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू जो है लोगों की जो भौतिक गुणवत्ता के स्तर की क्या पता लग जाएगी और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते थे क्या आपने वो अचीव किया है या नहीं किया। अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तो कंस्ट्रक्ट भी हो गया, हमें समझ भी आ गया। अब इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात है ये डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, कंसीडर करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं इसमें ये देखा जाता है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ एक सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको मिल गई, या लिटरेसी फैसिलिटीज़ जो है सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके पास है, सभी के पास नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि जो भी आपने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं वो जो फैसिलिटीज़ हैं क्या वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो इसमें किस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पर काफ़ी फोकस किया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही होगा, ज़्यादा लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुंचेगी, तभी तो डेवलपमेंट हो सकेगा। दूसरा क्या है, इसको बनाना भी आसान है, क्योंकि आपको 3 इंडिकेटर चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चाहिए, और इनका डाटा भी क्या होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। आप आसानी से इनका डाटा निकाल सकते हो या कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो और आप इनको आसानी से बना भी सकते हो। और इसमें क्या है, आपने देखा कि इसमें आप वेलफेयर के एस्पेक्ट को कंसीडर करते हो, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का वेलफेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, कि वो लंबा जिए, मतलब इसका मतलब कि देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, कि बच्चों का जन्म हो रहा है वो मर नहीं रहे, हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, और उनकी जीवन की गुणवत्ता का स्तर भी अच्छा है। और आपको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बेसिक लिटरेसी इसमें हम देखते हैं। तो तीनों जो ये कंपोनेंट हमने लिए, ये डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेलफेयर का जो एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर करता है, इसलिए इसको अच्छा माना गया है। दूसरा क्या है, इजी टू कंपेयर। मान लो हमने अपना फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इंडिया का, किसके साथ कंपेयर कर लिया, किसी डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना हो गया, उसके साथ हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी अंडर डेवलप कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, क्योंकि उनका भी जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, उनके फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को अपने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैथमेटिकल यहाँ वैल्यू आ जाती है तो कंपेयर करना भी क्या है, ईजी होता है। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो लिमिटेशन है कि कहाँ पर जो है इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ तो ज़रूर हैं। ठीक है, तो इसमें जो कमी कही जाती है मेन वो ये कही जाती है कि इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनको क्या किया है, नज़रअंदाज हमने कर दिया। जैसे जो कि हमारी जो जीवन की जो लाइफ है, क्वालिटी जो है ना ज़िंदगी की, गुणवत्ता, हमारी जो ज़िंदगी की गुणवत्ता को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे हम कितना, अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो आपकी जो क्वालिटी है ना लाइफ की, गुणवत्ता, वो अच्छी हो ही नहीं सकती। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तब भी आपकी जीवन की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो सकती। आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तब भी आप कैसे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, उन सबको क्या किया है, नज़रअंदाज किया है। ठीक है, और दूसरा जो क्रिटिसिज्म इसका हुआ कि कोई भी सिर्फ आप तीन इंडिकेटर को लेकर आप कोई एक पूरा मॉडल जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बहुत से फैक्टर्स, या जैसे मान लो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, और स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होता है, जैसे पुरानी मशीन यूज़ की जाती थी, अब वो बिल्कुल नहीं की जाती। पहले लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था प्रोडक्शन में, आज के टाइम में हम ज़्यादा मशीन्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, वो जो ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, उसको इन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, या उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये कहा जाता है कि इसमें बहुत से एस्पेक्ट को छोड़ा गया है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल, अगर इसका कंक्लूजन निकालें,
कि फिर भी इन्होंने फिजिकल क्वालिटी, जो जीवन की गुणवत्ता को इन्होंने मापा है। ठीक, ये जो इनका मेज़र करने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल मेज़र है। पहले बहुत पुराना मेज़र है। आज के टाइम में सिर्फ हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के इस मेजरमेंट को उतना अच्छा नहीं मानते। उसकी जगह पर हम किसको बेस्ट मानते हैं? हम मानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट है ह्यूमन के डेवलपमेंट को मापने का। तो यहाँ पर आज हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।